हेलो, नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, शाम का समय है। हम इस समय अपने घर से बाहर बैठे हुए हैं गांव के एक पड़ोस के बाग में। गर्मी बहुत तेज़ है। आप देख सकते होंगे वीडियो की तस्वीरों में पीछे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। ये सुहावना मौसम, क्योंकि शाम के समय ही ऐसा अच्छा लगता है या फिर सुबह। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जितना आप सभी ने 3-4 महीने में प्यार और सहयोग सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और मैं आप सभी से निरंतर उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमें प्यार और स्नेह ऐसे ही देते रहेंगे। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी को बता दूं कि पता भी होगा कि मेरा एक दूसरा भी चैनल है, AK न्यूज़ 8887 के नाम से। उस पर भी आप सभी लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट किया। साथियों, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानते। आज भी तमाम तरीके के जो बाबा साहब को लोग बोलते हैं, बाहर तो जय भीम करते हैं, लेकिन घरों में जब देखा जाए तो तमाम तरीके के तत्कर्म मिलते हैं। आज ये मान सम्मान शौकत की ज़िंदगी जीने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत मिला है। आज अच्छे अच्छे घरों में, अच्छी गाड़ियों में, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार ये किसी की बदौलत नहीं, बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत मिला है। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज हमारे समाज के लोग 20 रुपए की बिसलरी की बोतल पी कर के फेंक देते हैं और बाबा साहब की याद नहीं करते हैं। बाबा साहब ने जो आप और हम पानी पी रहे हैं, उसके लिए बाबा साहब ने कुर्बानी दी है। आज जो अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, उसके लिए बाबा साहब ने कुर्बानी दी। फिर भी हमारे समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया। अरे, बाबा साहब ने इस समाज के लिए अपने 4-4 बच्चे गंवा दिए। बाबा साहब चाहते तो अब खुद ऐश और आराम की ज़िंदगी जीते, लेकिन बाबा साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी इस समाज के प्रति कुर्बान कर दी। और बाबा साहब ने ही नहीं, बल्कि माता रमाबाई का भी बाबा साहब के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा। नहीं तो रमाबाई अगर बाबा साहब का साथ नहीं देती तो बाबा साहब टूट जाते, बिखर जाते। लेकिन बाबा साहब के लिए धर्म धन्य हो रमाबाई। बाबा साहब के हर दुख में सुख में माता रमाबाई ने साथ दिया। कष्ट तो तब होता है जब हमारे अपने ही समाज के लोग बाबा साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया। अरे, बाबा साहब के संघर्ष के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। बाबा साहब के बाद मानवर कांसीराम साहब, तमाम महापुरुषों ने इस समाज को जगाने की कोशिश की, और जिसमें जो बाबा साहब का बहुत योगदान, बाबा साहब ने पूरे जीवन अपने कठिनाई से भी गुजारे। पढ़ाई से लेकर के बैरिस्टर बनने तक बाबा साहब को इस जातिवाद का दंश झेलने को मिला। बाबा साहब ने पूरे जीवन कभी भी, जहां पूरे देश में, आपको बता दें कि विश्व के छठे और भारत के प्रथम विद्वान कहलाए बाबा साहब जब भारत
वापस आते हैं। तब जब बाबा साहब को भारत में भी तमाम घृणित जातिवादी सोच के लोगों से सामना करना पड़ता है। तमाम बाबा साहब ने कठिनाइयाँ सही, लेकिन इस समाज को हक अधिकार दिलाने का काम किया। यहाँ तक कि बाबा साहब का बेटा भी खुद बाबा साहब से नाराज़ रहता था। वो कहता था कि आप जिस समाज के लिए लड़ रहे हो, वो आने वाले समय में समाज आपको भूल जाएगा। वो समाज आज 6 घरों में रहेगा, अच्छी गाड़ियों से चलेगा, लेकिन आपके बलिदान को कोई नहीं याद करेगा। लेकिन वो बात आज सच साबित हो रही है। आज भी हमारे समाज के लोग बाबा साहब के बातों का कतई नहीं ध्यान देते हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, लेकिन संघर्ष करो। लेकिन हमारे समाज के लोग सब उल्टा ले जाते हैं। हमारे समाज के लोग बच्चों पर शिक्षा का कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्या इससे बाबा साहब का सपना पूरा होगा? जो लोग नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, क्या ऐसे ही मिशन पूरा होगा? इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सभी से पुनः गुजारिश करता हूं कि जितने इस वीडियो के दर्शक हैं, सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग हमें प्यार और सहयोग सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।